Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss next topic, that is vector or cross product of two vectors. So सब तो पहला आप definition देखते हैं. Definition ध्यान ना देखो. Vector product of or cross product of two vectors A vector and B vector is a single vector. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ A and B. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ A ਵੈਕਟਰ, ठीक है, दूसरा वैक्टर इस तरह ना दिता गया विच इज़ बी वैक्टर. दो वैक्टर्स लिते गए हैं, ठीक है. प्लेन दे विच आ सोनू शेडेड एरिया दे नाल शेड किया होया ताकि थानू क्लीयरली समझ लग जाए. whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and a sign of smaller angle between them. कहते इन्हां दा जो मैगनीट्यूड आ वो किहदे इक्वल है, दोनों दे प्रोडक्ट दे इक्वल है. प्रोडक्ट मतलब A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर, ठीक है, मैगनीट्यूड दे इक्वल है. और इन्हां दे नाल की लगेगा, स्मॉलर एंगल लगेगा विच इज़ अ साइन एंगल. जिद्दां डॉट प्रोडक्ट दे विच की सी कॉस थीटा लगदा सी, सो क्रॉस प्रोडक्ट दे विच की लगेगा, साइन थीटा एंगल यूज होएगा. ठीक है. इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वैक्टर्स. कहंदे जिहड़ा इन्हां दोनां दा डायरेक्शन होएगी वो परपेंडिकुलर डिस्कस करेगी. इट मीनस बिल्कुल ऊपर वाली साइड ते, ठीक है. सो ये की होएगा तुहाडा A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर. सो इहदा मैगनीट्यूड आ, तुसीं मैगनीट्यूड भी पा सकदे आ इस तरीके नाल. इज दैट क्लीयर? सो तुसीं अपने कॉर्नर्स जिद्दां कमरे दे कॉर्नर्स तो समझ सकदे आ, उहदे विच 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, Z एक्सिस. सिमिलरली एक्स एक्सिस ते असीं की लै लिया A वैक्टर, वाई एक्सिस ते की लै लिया B वैक्टर एंड Z एक्सिस ते तुहाडा की होएगा उहदा मैगनीट्यूड ऑफ बोथ वैक्टर्स. थोनू डायग्राम और कॉन्सैप्ट क्लियर हो गया. कंसिडर टू वैक्टर्स A वैक्टर एंड B वैक्टर सच दैट स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम इज थीटा. इट मीनस आ दोनों के विचकार एंगल किहड़ा बन रहा है, A और B के विचकार थीटा. सो तुसी डायग्राम देख सकते हैं, थोड़ी फाइनल डायग्राम इस तरह की बन जाएगी. सो इनू लिखांगे किस तरह, A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट हट जाएगा उहदी जगह ते आ जाएगा साइन थीटा. जो क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो वैक्टर्स भी नहीं लगणगे. हुण इत्थे ध्यान दो, इत्थे नाल लग्या होया है एन कैप. एन कैप की है तुहाडा यूनिट वैक्टर. एन की है तुहाडा यूनिट वैक्टर जो तुहाडे डायरेक्शन मैंशन करदा कि उहदी डायरेक्शन किस तरफ होएगी. ठीक है जी. अगे देखो, द यूनिट वैक्टर एन कैप नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वैक्टर A वैक्टर एंड B वैक्टर. सो नॉर्मल तुहाडा किधर नूं होएगा, एन कैप किधर नूं होएगा, इस डायरेक्शन दे विच. सो ध्यान नाल देखो, हुण एन कैप इधर ही पिया रहन दो, A B साइन थीटा दे पैरां दे विच लै जाओ. सो की आ जाएगा A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर डिवाइडेड बाय A B साइन थीटा. सो A B साइन थीटा नूं असीं किस फॉर्म दे विच लिख सकदे हां, A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर दा मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो इनू ध्यान ना देखना है, ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. सो थानू डॉट प्रोडक्ट दे विच याद होएगा, डॉट प्रोडक्ट विच की सी A डॉट B वैक्टर नू असी B डॉट A वैक्टर लिख सकते सी. हुण इहदे विच इन्हां ने की किया है कि इट इज डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. इट मीनस असी A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर नू नहीं लिख सकते. दैट इज़ वाई इक्वल टू द साइन पा के असीं उपर क्रॉस पाता, नॉट इक्वल टू B वैक्टर क्रॉस A वैक्टर. ठीक है. तुसीं सिर्फ इन्ना ही याद रखना है या तुहाडे दिमाग विच रहना चाहिए. जे तुसीं इक्वल टू द साइन पढ़ना चाहते हैं फिर की होएगा, अगर नॉट इक्वल टू द साइन हटा दो, इहदी जगह ते इक्वल टू द साइन पा दो, फिर ते नैगेटिव साइन लग जाएगा. ठीक है. उपर की है तुहाडा नॉट इक्वल टू द साइन लग्या होया, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है. नैक्सट विच इक्वल टू द साइन लग्या बट नाल माइनस लगा दिता. इसदा मतलब इक्वल कदों होएगा, जदों असीं नैगेटिव साइन लगा देंगे. सो इनू असीं प्रूफ करके देखते हैं ये किस तरह हो रहा. सो देखो, A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा की आ जाएगा साइन थीटा. सो साडे को की आ जाएगा AB साइन थीटा, नाल उहदा यूनिट कैप आ जाएगा. डन. सिमिलरली B वैक्टर क्रॉस A वैक्टर जो हटावांगे तो की आ जाएगा BA साइन थीटा, नाल की आ जाएगा इहदा यूनिट वैक्टर. सो यूनिट वैक्टर. सो असीं इहनूं उल्टा के लिखना, A अगे लैके जाना, B पिछे लैके जाना. सो नाल तुहानूं की लगाना पएगा, माइनस दा साइन. सो आ गया इस तरीके ना. डन. सो देखो असीं प्रूफ कर दिता
ए क्रॉस बी क्रॉस ए दे इक्वल आ गया सेम आंसर बट विद नेगेटिव साइन डन। सो इनू दे दो इक्वेशन नंबर 1 इनू दे दो इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट एंड सैकेंड तो सानू की प्रूफ हो गया ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का आंसर कितना आ जाएगा माइनस बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर डन। सो ये थोड़ी फर्स्ट प्रॉपर्टी सी थानू सिर्फ इन्ना ही लर्न करना है तुसी इनू एक्सट्रा एक्सप्लेनेशन जस्ट थोड़े समझण वास्ते आ। सो सैकेंड देखो इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो वट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इनू खोल के असी लिख सकते हैं किस तरीके नाल लिखांगे ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इनू डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ए नू असी बी दे नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर बच्चे नू मल्टीप्लाई नहीं बोलना इनू क्रॉस ही बोलांगे ठीक है। विच की है तुहाडा प्लस दा साइन सो प्लस दा साइन ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर ठीक है बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई नहीं बोलना इनू ए वैक्टर मल्टीप्लाई सी वैक्टर नहीं बोलना ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर इहदा मतलब असी इस तरीके नाल लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड लॉ देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और इक्वल वैक्टर्स। हुण लेट अस सपोज साडे जिहड़े दो वैक्टर्स सीगे ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बोथ आर पैरेलल दोनों पैरेलल आ या फिर इक्वल आ। लेट अस सपोज वो सेम डायरेक्शन दे विच जा रहे सो वट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ वैक्टर्स 0 डिग्री ठीक है। सो 0 डिग्री आ सो आप इनू सॉल्व करके देखते हैं ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का आंसर कितना आ रहा सी साडा ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ वट इज़ थीटा साइन 0 डिग्री वट इज़ साइन 0 डिग्री साइन 0 इक्वल्स टू 0 सो आप इहदी जगह ते की पुट कर दिता 0। सो 0 नू किसी नाल भी मल्टीप्लाई करो वी गेट 0। इट मीनस अगर असी दो वैक्टर्स नू आपस विच मल्टीप्लाई करते हैं अगर पैरेलल वैक्टर्स का तो तुहाडा आंसर कितना आ जाएगा 0। पैरेलल इक्वल वैक्टर मीनस ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर जे वो इक्वल हो तां भी आंसर कितना आएगा तुहाडा 0। इत्थों असी की कंक्लूड करते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वैक्टर इज ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सिमिलरली I cross I is equals to 0. Similarly, J cross J is equals to 0. Similarly, K cross K vector is equals to 0. जे थानू याद होएगा तो डॉट प्रोडक्ट दे विच की सी I dot I vector equals to 1, J dot J is equals to 1, K dot K is equals to 1 बट क्रॉस प्रोडक्ट दे विच उल्टा हो जाता जदों भी तुहाडा क्रॉस सेम दे नाल आ रहा आई क्रॉस आई इक्वल्स टू 0 जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू 0 एंड के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0। सो प्रॉपर्टीज ध्यान नाल दिमाग विच रखनियां डॉट विच की है ते क्रॉस विच की है ठीक है। नैक्सट देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स। हुण की है दोनों परपेंडिकुलर वैक्टर्स आ इट मीनस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ए वैक्टर इस तरफ आ और बी वैक्टर इस तरफ आ ठीक है। सो एंगल बिटवीन बोथ वैक्टर इज 90 डिग्री। अगर असी 90 डिग्री लवांगे अगेन की लिखांगे ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ पुट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वट इज साइन 90 1 सो असी दी जगह ते की लिख दिता 1। सो फाइनली वी गेट ए बी एन कैप। सो ए बी मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड आ सो साडा इस तरीके ना आंसर आ जाएगा। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ अनलाइक यूनिट्स। अनलाइक मतलब डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट हुण असी की कीता आई क्रॉस जे दे नाल देखांगे सिमिलरली जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई वैक्टर ठीक है। डिफरेंट पेयर्स ले लिए पहला असी की कीता आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के वो सानू पता लग गया कि आंसर की आ रहा सी तुहाडा 0। हुण अगर असी डिफरेंट यूनिट्स लैने आ तां साडा किस तरीके नाल आंसर आएगा। ध्यान नाल एक चीज़ देखनी सब तो पहले एक सर्कल बना लो छोटा जिहा ठीक है। सो असी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच
ਐਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ I J K ठीक है I J K अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ਤੁਹਾਡਾ आंसर पॉजिटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ फॉर एग्जांपल ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना अगर लिखते हैं I क्रॉस J मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ਤੁਹਾਡਾ आंसर कितना आएगा K कैप सो आप ਇੱਥੇ लिख देता K कैप डन सिमिलरली अगर असी नैक्सट लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल J क्रॉस K इट मीनस अगेन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा आंसर आ रहा थोड़ा K कैप नैक्सट देखो अगर असी लिख रहे हैं K क्रॉस I इट इज़ ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो आंसर आएगा थोड़ा J कैप ठीक है अगर एंटी क्लॉकवाइज आ लेट अस सपोज हुण असी की लिख रहे हैं इत्थे सेम इसी तरह चलेगा किया I J K लेट अस सपोज हुण तुहाडा क्लॉकवाइज आ ठीक है क्लॉकवाइज अगर तुहाडा जा रहा दैन तुहाडा किस तरीके का आंसर आएगा उल्टे आंसर आएंगे इहदे नालों नैगेटिव दे विच आएंगे फॉर एग्जाम्पल जे असीं लिखिया I क्रॉस K वैक्टर इज इक्वल्स टू की आएगा तुहाडा J कैप बट माइनस दे विच माइनस J कैप ठीक है बच्चे आ चीज़ ध्यान ना समझनी है कन्फ्यूज़ नहीं होना अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव आंसर क्लॉकवाइज जा रहा तो नैगेटिव आंसर फॉर एग्जाम्पल K क्रॉस J अगर असी लिखते हैं K क्रॉस J वैक्टर इज इक्वल्स टू I कैप बट माइनस द I कैप ठीक है सो सिमिलरली अगर असी लिखते हैं J क्रॉस I ठीक है अगर असी लिखते हैं J क्रॉस I वैक्टर दैन थोड़ा की आएगा आंसर K माइनस द K ठीक है ये थोड़े हो गए अनलाइक यूनिट्स या फिर डिफरेंट यूनिट्स 6 देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब असी अलग अलग कंपोनेंट्स लैन लगे लेट अस सपोज जो साडा A वैक्टर है विच इज AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप सिमिलरली B वैक्टर थोड़ा की आ BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप सो लिखन का तरीका देख लो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सो ध्यान ना समझना सो मैग्नीट्यूड नू किस तरीके ना सॉल्व करांगे पहला इत्थे मैग्नीट्यूड का साइन लगा लो ऊपर लिख लो I कैप J कैप एंड K कैप सो मैग्नीट्यूड लगाता सो I दी वैल्यू I दे नाल कौन पिया AX दूसरे पासे I दे नाल कौन पिया BX सिमिलरली J दे नाल कौन पिया AY दूसरे पासे J दे नाल कौन पिया BY K दे नाल AZ और K दे नाल BZ सो इस तरीके ना लिखना दूसरी गल बच्चे इस तरह नहीं बनाना कई बच्चे की करते इदा लिख देंगे I कैप J कैप K कैप मतलब हर एक विच मॉड पा देंगे मैग्नीट्यूड सिर्फ बाहर वाले पासे आएगा हर एक दे नाल नहीं आंदा ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ मैथड देखो सब तो पहला ਅਸੀਂ I सॉल्व करना सो I सॉल्व करांगे इट मीनस ਅਸੀਂ सिर्फ ਇੰਨੇ ਕੁ पोर्शन ਨੂੰ कंसीडर करना I वाले कंपोनेंट्स नहीं लवांगे किस तरह मैं लिख के दिखानी है पहला I कंपोनेंट ले लिया सो की करांगे A नू पहला आ वाले कंपोनेंट्स लिख लो ठीक है सो इस तरीके ना AY BY AZ BZ ठीक है जी I दे कंपोनेंट मतलब I नू छोड़ देना J और K दे कंपोनेंट्स लैने डन सिमिलरली जो साडी K दी वारी आ गई हुण K दी वारी दे विच की करांगे हुण माइनस J कैप हुण J नू छोड़ देना इहदा मतलब J वाले कंपोनेंट्स असी नहीं लैणे हुण रह किहड़े गए साडे AX BX AZ BZ बच्चे ध्यान ना देखना जिथों स्टैप क्लीयर ना होएगा तो बाद विच मेरे तो पूछ लेना ठीक है प्लस K कैप हुण K वाले कंपोनेंट्स नहीं लैणे इट मीनस असी आ वाले कंपोनेंट्स नहीं लिख रहे सो किहड़े कंपोनेंट्स लिखांगे AX AY BX BY ठीक है दोबारा ध्यान ना सुन लो जदों I वाले कंपोनेंट्स लैणे आ तां I वाले कंपोनेंट्स विच नहीं लिखने
ਜਦੋਂ ਜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਈ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕੇ ਕੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਜੇ ਕੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੱਚੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਈ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ए ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ए वाई बी जेड माइनस, ऑलवेज विच माइनस ही आएगा। दूसरा स्टेप की है, इधरों उपरों नीचे वाल लिखना है, ए जेड बी वाई, डन, माइनस जे कैप। अगेन की करना, फर्स्ट स्टेप इधरों, सेकंड स्टेप इधरों, मतलब कि इधर देन इधर। सो की आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। सो कितना आएगा, पहला फर्स्ट स्टेप इस तरफ, सेकंड स्टेप इस तरीके ना। सो दिस इज ए एक्स बी वाई माइनस, मैथमैटिकली रूल के अकॉर्डिंगली ऑलवेज विच माइनस ही आएगा जो असी मॉड नूं सॉल्व करते। सो साडे को इस तरीके नाल कुछ आंसर आ जाएगा, डन। सो इहदे नाल दे असी न्यूमैरिकल्स करके देखांगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ दिस पॉइंट फॉर द न्यूमैरिकल, ठीक है, न्यूमैरिकल पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो न्यूमैरिकल सॉल्व करके देखते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज ध्यान नाल समझनियां, अपनी नोटबुक ते नोट कर लो। पेपर विच एज सच नहीं आ सकदियां, बट न्यूमैरिकल्स दे विच ये यूज़ हुंदियां आ। थैंक यू।